नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। रॉबर्ट वाड्रा बोले, मेरे नाम का दुरुपयोग बंद करे स्मृति ईरानी। कहा, मणिपुर जल रहा है और वे मुझे लेकर नकारात्मक राजनीति कर रही है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पर नकारात्मक राजनीति करने का आरोप लगाया। वाड्रा ने कहा कि स्मृति ईरानी को उनके नाम का दुरुपयोग करना बंद कर देना चाहिए। वाड्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि श्रीमती स्मृति ईरानी संसद में गौतम अडानी के साथ मेरे फोटो दिखा रही थी। अगर मैंने अडानी के साथ मिलकर कुछ गलत किया है तो वो सबूत दे। मणिपुर जल रहा है, महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, इसके बारे में बात नहीं करते। मैं सांसद नहीं हूं, फिर मेरे बारे में चर्चा करते हैं। वाड्रा ने आगे कहा कि मैं राजनीति से दूर रहता हूं, लेकिन जब सत्तारूढ़ दल जब मेरा नाम किसी मामले में घसीटता है तो मुझे मजबूरन बोलना पड़ता है। प्रधानमंत्री की भी गौतम अडानी के साथ की तस्वीरें हैं, हमें इस बारे में सवाल क्यों नहीं पूछना चाहिए। राहुल गांधी इस पर संसद में कई सवाल पूछ चुके हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। खड़गे बोले, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री फिर भी मौन है। भरोसे के सम्मेलन में कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई नहीं हिला सकता, बीजेपी सिर्फ मजाक उड़ा रही। दोस्तों, जांजगीर में कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। उन्होंने संबोधन में मणिपुर और संसद की कार्यवाही का जिक्र किया और कहा कि मणिपुर जल रहा है, 5000 घरों को आग लगा दी गई है, हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हम चाहते थे कि प्रधानमंत्री इस पर कुछ बोले, लेकिन वे मौन नहीं तोड़ रहे हैं। राहुल गांधी मणिपुर पहुंचकर हिंसा प्रभावित लोगों से मिले हैं। हमारे कई सांसद मणिपुर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस बात को उन्होंने संसद में रखा और सवाल किए। इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री ने नहीं दिया, बस कांग्रेस और गांधी परिवार का मजाक उड़ाते रहे। खड़गे ने आगे कहा कि इंदिरा और राजीव गांधी के बाद क्या कोई गांधी परिवार से प्रधानमंत्री या मंत्री बना है। राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की, लेकिन बीजेपी सिर्फ नीचा दिखाने की कोशिश करती है। अच्छा होता कि गरीबों और विकास के काम पर केंद्र सरकार कुछ सोचती। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी बोली, केजरीवाल सरकार झगड़ालू निकम्मी। सौरभ भारद्वाज पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के दुरुपयोग का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, बीजेपी की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज ने शनिवार को कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार झगड़ालू और निकम्मी है। बांसुरी ने आम आदमी पार्टी सरकार को अयोग्य बताया, साथ ही आम आदमी पार्टी के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेता बांसुरी ने कहा कि सौरभ भारद्वाज ने 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का दुरुपयोग किया था। उन्होंने कहा कि सौरभ ने 13 जुलाई को चीफ सेक्रेटरी के कार्यालयों में अफसरों के बदलाव की मांग की थी और विजिलेंस विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी के ऑफिस में चोरी का भी दावा किया था। दिल्ली सर्विसेज बिल विपक्ष के विरोध के बावजूद संसद के दोनों सदनों से पास हुआ था। 12 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद दिल्ली सर्विस बिल समेत 4 बिल कानून बन गए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गगनयान के लिए इसरो ने की पैराशूट की टेस्टिंग। एस्ट्रोनॉट्स की सेफ लैंडिंग के लिए क्रू मॉडल्स की स्पीड कम करेगा, स्थिर भी रखेगा। जी हां दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने गगनयान मिशन के लिए ड्रोन पैराशूट का इस्तेमाल परीक्षण 8 से 10 सितंबर के बीच चंडीगढ़ किया। यह पैराशूट एस्ट्रोनॉट की सेफ लैंडिंग में मदद करेगा। यह क्रू मॉड्यूल की स्पीड को कम करेगा, साथ ही उसे स्थिर भी रखेगा। शनिवार को इसरो ने इसका एक वीडियो रिलीज किया। इसरो ने बताया कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ने चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी की रेल ट्रैक रॉकेट स्पीड पर यह टेस्टिंग की है। यह टेस्टिंग DRDO और एरियल डिलीवरी रिसर्च और डेवलपमेंट स्टेबिलिटी ADRDE से ने मिलकर की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारतीय हॉकी टीम ने रचा इतिहास, मलेशिया को हरा चौथी बार जीती एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी। जी हां दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 जीत ली है। शनिवार को चेन्नई में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को 4-3 से हरा दिया। भारत की ओर से जुगराज सिंह ने 19वें मिनट में, हरमनप्रीत सिंह ने 45वें मिनट में, गुरजंत सिंह ने 45वें मिनट में और आकाशदीप सिंह ने 56वें मिनट में गोल दागे। उधर मलेशिया के लिए अजराई, अबू कमाल, रजी रहीम और M अमीनुद्दीन ने गोल की है। भारतीय टीम ने चौथी बार एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का खिताब जीता है। वह सबसे ज्यादा बार इस टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली टीम बन चुकी है। भारत ने इस मामले में पाकिस्तान को पछाड़ दिया, जिसने 3 बार यह ट्रॉफी जीती है। भारत पाकिस्तान के अलावा कोरिया ही एकमात्र ऐसी टीम है जो कि इस टूर्नामेंट को जीत चुकी है। कोरिया ने साल 2021 के खिताब में सीजन में यह खिताब जीता था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वायनाड में राहुल गांधी बोले, आदिवासी देश के असली हकदार, उन्हें जंगल जमीन पर हक मिलना चाहिए, लेकिन दूसरी विचारधारा ऐसा नहीं चाहती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी के वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन था। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर डिस्ट्रिक्ट मेमोरियल कैंसर सेंटर में पावर फैसिलिटी का उद्घाटन किया। इसके लिए उन्होंने सांसद निधि से 50 लाख रुपए भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि यह नई लाइन बिजली कटौती की परेशानी को खत्म कर देगी। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में इस वक्त 2
दो विचारधाराओं के बीच में जंग छिड़ी हुई है। हम आपको आदिवासी मानते हैं, यानी कि इस देश के असली हकदार। वहीं दूसरी विचारधारा कहती है कि आप आदिवासी नहीं वनवासी हैं। वे लोग आपको देश का असली स्वामी नहीं मानते। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, टिड्डियों ने बढ़ाई किसानों की चिंता, क्या 2020 की तरह इस बार भी फसल को कर देगी बर्बाद। जी हां दोस्तों, जैसलमेर सहित राजस्थान के कई इलाकों में टिड्डियों की संख्या लगातार बढ़ने लगी है। इससे किसानों की फसल पर खतरा मंडरा रहा है। इस बार चिंता इस बात की है कि टिड्डियां पाकिस्तान से नहीं आई है, यह स्थानीय तौर पर पैदा हो रही है। टिड्डियों के इन दलों ने किसानों की फसल पर अटैक करना शुरू कर दिया है। इसकी जानकारी मिलने पर टिड्डी नियंत्रण विभाग द्वारा इन्हें कंट्रोल करने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। फिलहाल 10 प्रभावित सेंटरों पर सर्वे दल भिजवाए गए हैं। खास तौर पर जैसलमेर में 2 अतिरिक्त सर्वे दल टिड्डियों के संबंध में सर्वे कर रहा है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2020 में टिड्डी दल के अटैक से राजस्थान में किसानों को भारी नुकसान पहुंचा था।